अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है ग्रोसरी इन अ बजट आपकी जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ उसमें का। और ये आप कह लें किचन कहानी है ये हमारी, और इसमें आज की कहानी ये है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने बजट को और अपनी चीज़ों को मेंटेन रखती हूँ। ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो रही हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइप की कोई वीडियोस इन डेप्थ अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो मैं थोड़ी सी इन डिटेल बना रही हूँ ये वीडियो उन सब के लिए जिन्होंने नई नई अपनी घर गृहस्थी संभाली है और वो हमारे सालों के एक्सपीरियंस से सीख सकती हैं। सो जब मैंने बिल्कुल शुरू से अपने मतलब घर को संभाला था शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जॉब ये सब चल रहा था, तो घर का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से संभालना है। लेकिन जैसे ही हम मैरिड लाइफ में मैं दाखिल हुई, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी आप पर अचानक एकदम से पड़ जाती हैं। हमें प्रिपेयर नहीं किया जाता या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जो थोड़े से दिन होते हैं शादी के दरमियान और आपकी स्टडीज़ के दरमियान जो आपको गैप मिलता है, वो शॉपिंग्स में और तफरीह में गुजर जाता है। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि हमें आगे एक एक लड़की जो होती है वो पूरा घर संभालती है, तो उसको उसको तैयार करना चाहिए। इवन लड़के को भी मैं कहूँगी कि उसे भी तैयार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे डिस्कस नहीं होती हैं। लेकिन बैक टू द ग्रोसरी इन अ बजट, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज खाने में क्या बनेगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगी कि इस भयानक सवाल से आप किस तरह छुटकारा पा सकती हैं और इसके हवाले से आप ग्रोसरी किस तरह कर सकती हैं। तो हम आज की वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके जनाब, तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं किस तरह से मेंटेन कर रही थी चीज़ों को और अपने सारे मसाले वगैरह भर रही थी और साथ साथ में लिखती भी जा रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बजट मैं जो सेट करती हूँ वो 3 तरह से सेट करती हूँ। इसमें ग्रोसरी भी आ गई और घर के भी आइटम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं इस तरह से करती हूँ। सबसे पहले तो ग्रोसरी एक हमारा बिल्कुल मेन चंक होता है। किचन के हवाले से बात करें तो सबसे पहले मैं अपनी मंथली ग्रोसरी रेडी करती हूँ। उसके बाद हमारी एक होती है वीकली ग्रोसरी, और उसके बाद आती है अगर आप दावत या पार्टीज़ वगैरह कर रही हैं तो आप उसके हिसाब से समटाइम्स ये होता है कि महीने में आपने 2 दावतें करनी है और आपने वो सेट नहीं किया होता या प्लान आउट नहीं किया होता और एकदम से आपने वो चीज़ प्लान आउट की, तो वो होती है इमरजेंसी आप कह लें या आप कह लें कि पार्टी बजट या जो कुछ भी आप उसको नाम देना चाहें। उसके अलावा एक चौथा हिस्सा होता है बजट का, जो होता है घर को अपग्रेड करना, किचन को अपग्रेड करना। तो किचन में क्या करना है, कलर होना है, पेंट्री का सामान आना है, बर्नियाँ चेंज होनी है या लेबल मेकर लेकर आना है, जो कुछ भी जिस तरह से भी आप अपना किचन मेंटेन रखना चाहें वो आपके ऊपर है। तो लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रही थी कि मैं लेबल भी करती जा रही थी, बर्नियाँ भी चेंज कर रही थी और उसके साथ साथ लिख भी रही थी कि मेरी कौन कौन सी चीज़ें खाली हो रही हैं और मुझे लेना है। तो मेरी जो मंथली ग्रोसरी होती है और वीकली ग्रोसरी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि मैं आजकल डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। तो इस वजह से मेरी डाइट का जो सामान होता है ना वो मैं अलग लिखती हूँ कि क्या आना है क्या नहीं आना, और ये वीकली बेसिस पे आता है क्योंकि सलाद ख़राब हो जाती है अगर आप जल्दी लेकर आएंगे। और जो इसके अंदर मल्टीग्रेन जो मेरी रोटी होती है, मल्टीग्रेन मेरी ब्रेड जो होती है वो वीकली बेसिस पे आती है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। अब मैं आपके सबसे बड़े और दुश्मन सवाल की तरफ आती हूँ कि आज घर में क्या बनेगा। इस चीज़ को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। जिन घरों में बड़े होते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि बड़े बता देते हैं बेटा आज ये बना लो, आज ही खाने का दिल चाह रहा है, तो इस तरह से काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। और जिन घरों में बड़े नहीं होते हैं, जो सिंगल पेरेंट्स होती हैं, जो वर्किंग मॉम्स होती हैं, जो वर्किंग कपल्स होते हैं, सेपरेट जो रह रहे होते हैं, उन वो लोग जो होते हैं ना वो इस सवाल का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। तो उन इस सवाल को किस तरह से अवॉइड किया जा सके, क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं तो अगर मैं अपने हस्बैंड से पूछूँ ना आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है, मैं आज क्या बना दूँ आपके लिए, तो मेरे हस्बैंड ये कहते हैं यार इतना सामान है कुछ भी बना दो, घर में सब कुछ तो है, तो अब और कुछ नहीं है तो ले आओ जाकर, गाड़ी तो है तुम्हारे पास। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत अरसे तक रहा कि आज खाने में क्या बनाना है।
इस चीज़ को मैंने किस तरह से अवॉइड किया था वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा दिसंबर और जनवरी का मेन्यू है। इसमें मैंने लिख लिया कि मेन हमारे यहाँ खाना क्या, इस महीने मैंने क्या खाना है। तो ये मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर रही हूँ कि इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ चार्ट, और इसको मैं लगा देती हूँ फ्रिज के या पेंट्री की साइड पे, और जो जो खाना मैं बनाती जाती हूँ उसके आगे टिक मार्क लगाती जाती हूँ। जैसे अभी गोश्त बन चुका है, आलू गोश्त बन चुका है, ये नहीं कि बैक टू बैक बनाना है, मैं इनको ऊपर नीचे करके बनाती हूँ जिस चीज़ का दिल चाह रहा है। कोफ्ता सालन बन चुका है, और आलू कीमा बन चुका है। तो ये सारी जो जो चीज़ें, अब तो मुझे याद नहीं, यखनी पुलाव बन गई, कढ़ी चावल बन गया, दाल चावल बन चुके हैं। दाल चावल तो वैसे ही महीने में 6-8 दफ़ा बन जाते थे, लेकिन अब मैं चावल नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरी वजह से चावल बनते थे। बच्चों को इतने पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को रोटी के साथ सालन वगैरह कुछ ऐसा पसंद है, तो इस वजह से दाल चावल नहीं बन रहे। फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन हमारे यहाँ महीने में 2 दफ़ा फॉर श्योर बनता है, बहुत पसंद है। मटर पुलाव में कभी कभी बच्चों के लिए वीकेंड पे बना लेती हूँ और हस्बैंड के लिए भी बना लेती हूँ, ईजी है। आलू तरकारी, कचौरी, ये भी मैं वीकडेज़ में बना लेती हूँ। अच्छा, तो आपने करना ये कि जो आपके घर में खाना खाया जाता है पहले महीने में, तो आपने ये करना है कि वो लिखती जाएं। या अगर आपने वो नहीं भी लिखा हुआ है तो आपने करना इस तरह से है कि आपने फ्रिज के ऊपर या जो भी जगह है वहाँ पे आप एक पेपर और पेन लगा के रखें, और वहाँ आप जो रोज़ खाना बना रही हैं वो लिखती जाएँ। तो इससे आप, और ऊपर लिख दें कि कौन से महीने में आप ये बना रही हैं, ठीक है। जैसे इस पर मैंने ये दिसंबर और जनवरी का मेरा पूरा है कि मैंने क्या क्या बनाना है। और जब आप रोज़ रोज़ लिखती जाएंगे आपको पता होगा कि आपने इस महीने क्या बनाया है। और वो वाली आप, जैसे मेरे पास ये 2 लिस्ट हैं, अभी मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, मेरे पास 2 लिस्ट हैं। तो मैं करूँगी ये कि एक महीने मैंने 2 महीने ये लिस्ट ट्राई किए, ठीक है। अब इसको मैं रख दूँगी रेस्ट पे, और फिर ये अगले 2 महीने फरवरी और मार्च के लिए ये मैंने लिस्ट बनाई है, तो फरवरी और मार्च के लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगी। फिर अप्रैल और मई के लिए मैं नहीं बनाऊँगी। फिर जून जुलाई जब आएगा तो फिर मैं ये रिपीट कर सकती हूँ लिस्ट। इस तरह आपकी डिशेस भी रिपीट नहीं होंगी, और आप नई चीज़ें भी ट्राई कर पाएंगी। और इसके अलावा मैं न्यू रेसिपीज़ जो हैं वो मैं अलग से लिखती हूँ कि न्यू रेसिपीज़ में मैंने क्या बनाना है। और अगर आपका कोई पसंदीदा शेफ़ है तो उसका शेफ़ का नाम आप आगे लिख लें, तो उस शेफ़ की रेसिपी मुझे फॉलो करनी है, ताकि जब आप बनाने खड़ी हो तो आप जस्ट उस शेफ़ की रेसिपी निकालें और आप बना लें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब बहुत सारे लोग जो है वो रेसिपीज़ वगैरह बना लिख के या प्रिंट आउट करके रखते हैं, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो ऐसा करते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ, और फिर ये मैं रख लेती हूँ संभाल के। जब ये सब मैं ट्राई कर लेती हूँ, और इनमें से अगर मैं कुछ नहीं भी ट्राई कर पाती तो फिर वो नेक्स्ट लिस्ट में मैं शामिल कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये लिस्ट रेडी नहीं, क्योंकि इसके अंदर अब आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है न्यू रेसिपीज़ और वीकेंड रेसिपीज़। तो जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ होती हैं वो मैं तैयार करती हूँ वीकेंड्स के ऊपर, या फिर जब थोड़ा सा टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा होता है, या मैं एक हफ़्ते की प्रिपरेशन पहले से करके रखती हूँ कि इस पूरे वीक मैंने क्या बनाना है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको इस हवाले से थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अगर आप चाहें तो एग्जैक्टली सेम मेरा मेन्यू कॉपी कर सकती हैं। और स्टिल मैं लजानिया की रेसिपी का वेट कर रही हूँ। मोमी की वीडियो मुझे अभी तक नहीं भेजी है उसने इतना बेहतरीन लजानिया बनाया था कि मैं अपनी डाइट तोड़ने के लिए तैयार हूँ। सो होपफुली जल्दी अपलोड कर देगी। प्लीज़ मोमी, आप वीडियो देख रही हैं तो आप प्लीज़ अपलोड कर दें जल्दी से लजानिया की वीडियो। ओके जनाब, तो ये हमारा हो गया इस तरह से। अब जब आप इस तरह से ये पूरा लिस्ट आउट कर लेंगी कि आपने ये इस महीने बनाना है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में आई नो ये होता है कि फ़्रेश सब्ज़ी रोज़ाना लेके आई जाती है, लेकिन मैं पर्सनली सब्ज़ी ले आती हूँ और वॉश वगैरह करके कट करके उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। ये मेरे लिए आसान है, हर फैमिली का डिफरेंट होता है। मटर जो हैं वो मिल जाते हैं फ्रोज़न, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। चिकन हम लोग गोश्त हमारा होता है तकरीबन पूरे महीने का गोश्त एक साथ आ जाता है।
ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कुछ स्पेशल मैं बना रही हूँ, और मैं वीकेंड पे, जैसे वीकेंड पे हमारे यहाँ क्या चीज़ें आती हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। वीकेंड पे आते हैं हमारे यहाँ दूध, फल और ब्रेड और अंडे। बस ये 4 मेन चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ आती हैं। उसके अलावा अगर स्नैक्स की एक दो चीज़ कोई अच्छी लगी वो ले आई, या बच्चों की कोई स्नैक्स वगैरह की चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो ये आती है। उसके अलावा हमारा पूरे महीने की मैं एक साथ ग्रोसरी करना पसंद करती हूँ, और बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि जब आप एक साथ ग्रोसरी करें तो उसमें बरकत होती है। तो बहरहाल इसमें मुझे पता चल जाएगा। देखें, इसमें मुझे मटर की ज़रूरत है, आलू आने हैं, ठीक है। उसके अलावा इन सब सब्ज़ियों में जो है पड़ेगा टमाटर, तो टमाटर मैं ले आती हूँ। और टमाटर का जो प्योरे कैन होते हैं ना, वो मैं एक्स्ट्रा एक दो लेके रख लेती हूँ कि अगर जस्ट इन केस टमाटर ख़त्म हो जाए तो मेरे पास वो हो। इसके अंदर चने की दाल, मसूर की दाल है, कोफ्ते हैं, तो निहारी का गोश्त है, ये सब मुझे पता चल जाएगा और मैं इसके साथ साथ यहाँ पे लिखती जाऊँगी, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे मंथली हमारा जैसे अपग्रेड करना है घर को, तो वो भी मैं साइड में लिख लेती हूँ कि इस दफ़ा ये चीज़ें आनी है। जैसे वॉल पेंट्स, हम आजकल मैं वॉल पेंट्स कर रही हूँ, किचन ऑर्गेनाइज़र्स में लेके भी आ रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। मसाला रैक लेना है मुझे, बहुत क्विक सा। इंशाई रच के रूम की अलमारी आ चुकी है, और किचन की भी अलमारी, पेंट्री आ चुकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं, क्योंकि ये जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ जनवरी का जो मेरी लिस्ट थी। फरवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो फरवरी की हम लिस्ट अलग बनाएंगे, लेकिन मेरा मकसद था मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्प्ले कर दूं कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाह रही थी कि मेरी ये देखें, ये लिस्ट, ये पेपर है, ये यहाँ पे इस तरह से टंगा हुआ है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही थी फरवरी की मेरी अभी अब ग्रोसरी होंगी, तो मेरा पेन जो है वो फ्रिज के ऊपर रखा रहता है, एक पेन यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे एक पेपर मैग्नेट के साथ में लगाए रखती हूँ, ताकि जो जो मेरी पेंट्री में ख़त्म होता जा रहा है वो मैं लिखती रहूँ। ये जो है, ये है टी ट्री ऑयल और एस्प्रिन टैबलेट्स जो हैं वो मुझे अपने लिए लेनी है, कि मेरे फेस पे एक्नी है, तो मुझे उस एक्नी को थोड़ा सा, मैंने कुछ नई रेमेडीज़ ट्राई करनी है, तो वो रेमेडी अगर वर्कआउट करती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और नहीं भी करती तब भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। इसके अलावा हमारे ये देखें, ये सीरियल बॉक्सेस खाली हो रहे हैं, ये भी मुझे लेने हैं, तो ये सब मैं लिखती जाऊँगी। अब इंशाल्लाह ये कल काम करूँगी। और बस मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही थी कि मुश्किल नहीं है चीज़ों को मेंटेन करना। मैं एक दफ़ा मेन्यू आपको अपना क्लोज दिखा देती हूँ कि अगर किसी ने इस चीज़ को लिखना है, एग्जैक्टली कॉपी करना है, तो कर सकती हैं। आई नो जो नया नया घर संभाल रही होती हैं उनको थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। तो बस यही मैं फ़िलहाल आपसे शेयर करना चाह रही थी कि आप लिस्ट किस तरह से बना सकती हैं, किस तरह से चीज़ें लिस्ट आउट करें आप, इसके हमें ग्रोसरी क्या क्या करनी है। तो ये मेरी लिस्ट थी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही थी कि मैंने कुछ लोगों को देखा है वो ऐप्स के बारे में बता रहे थे कि ऐप्स आप डाउनलोड कर लें। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक तो ऐप पर्सन हूँ भी नहीं, दूसरा ये माश की दाल, पिसा हुआ ज़ीरा, ये सब आपको ऐप्स पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे मिलेगा मिल्क, बटर, एग्स, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आपको तो लिखनी वैसे ही पड़ेंगी। मैं नौश किचन रूटीन की वीडियो देख रही थी, उन्होंने बताया था ऐप के बारे में। आप लोग चाहें तो ज़रूर डाउनलोड करें, बट मेरे लिए इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि फिर मुझे दो जगह फिर मुझे कन्फ्यूजन होती है। मैं लिखती इस तरह से हूँ, ये मैंने लिख लिया, इसके बाद मैं फ़ोन में पिक्चर लेती हूँ और बस मैं चली जाती हूँ, और वहाँ जाके अपने फ़ोन से पिक्चर देख देख के सामान लेती रहती हूँ। दैट्स ऑल, कि मेरे पास सारा लिखा हुआ है। तो ये मेरी बस आज की छोटी सी वीडियो थी। और आप लोग क्या क्या टिप्स ट्रिक्स यूज़ करते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी जब भी आप ये वीडियो देखें, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है जनाब आपको कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे, कुछ चीज़ें आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगी।
आई नो कि चैनल अभी थोड़ा सा ग्रोइंग फेज़ में है और अब इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, बट होपफुली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी वीडियोस आती जाएंगी और हमारी ऑडियंस बढ़ेगी, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी। और मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। आप किस तरह से समझती हैं इसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है? यकीनन आप में से बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छी तरह से घर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ज़रूर आपकी जो टिप्स हैं, आपकी जो ट्रिक्स हैं, आप किस तरह से मेंटेन करती हैं, वो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल आप सबके कमेंट्स का वेट करूँगी। जब भी आप ये वीडियो देखें और आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उन सब के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो नया नया घर संभालना शुरू करने वाली हैं या जिनको संभालना पड़ेगा आगे। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए जब वो मैरिड लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं। तो इस नोट के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हम सब आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जहाँ रहें शादो आबाद रहें, खुश व खुर्रम रहें। खुदा निगहबान।